अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इससे पहले प्रीवियसली हम लोग लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किस ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। बेसिकली होम्योस्टेसिस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस जो है वो किस किस तरह से जो है वो होती है और कौन से लेवल पर या किस एनिमल के अंदर या प्लांट्स के अंदर किस तरह से जो है वो आपके पास उसके अंदर क्या टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं, क्या मैकेनिज़म्स वो यूज़ करते हैं। हम लोगों ने देखा है इससे प्रीवियसली प्लांट्स में और मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स किस तरह से जो है वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने सिस्टम्स को किस तरह से रेगुलेट करते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नली भी। उसके अलावा हम लोगों ने प्लांट्स की टाइप्स स्टडी की थी कि किस प्लांट्स की जो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि क्या क्या एडॉप्टेशंस वो करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि इन्वायरमेंट कितनी तरह की होती है, हाइपरटोनिक होती है, हाइपोटोनिक होती है या आइसोटोनिक होती है, और किस तरह के इन्वायरमेंट में यानी रिलेटेड टू मैरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स, ठीक है। या फिशेज़ में हम लोगों ने बेसिकली स्टडी की थी। अमीबा में देखा था हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, पैरामीशियम जो है वो किस तरह से आपके पास अपने आप को रेगुलेट करते हैं, क्या। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी, यानी प्लांट्स और जो आपके पास वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर, ठीक है। मोस्ट आप कह लें कि हार्श इन्वायरमेंट है, ठीक है, लैंड के ऊपर, ठीक है, रहना, क्योंकि एक तो पानी की कमी होती है, लिमिटेड अमाउंट होता है वाटर का। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस यानी चेंजेस जो हैं टेम्परेचर के अंदर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती हैं, ठीक है, ऑन द डेली बेसिस। आप डेली बेसिस को छोड़ें, आप ऑर्ली बेस भी कह सकते हैं कि हर घंटे के हिसाब से जो है वो हमारे पास ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर का फ़र्क आता है। फिर उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है, यानी वाटर जो हमारे पास मौजूद होता है वो भी आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। और सम टाइम्स जैसे डेजर्ट्स हैं वहाँ पर तो आपके पास पानी की इतनी कमी होती है कि एनिमल्स के लिए जो है वहाँ पे सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू रेगुलेट देमसेल्व्स, ठीक है। स्पेशली ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करना कि वो किस तरह से हार्श इन्वायरमेंट के अंदर या पानी की कमी हो जाए किसी जगह पर एकदम से, तो वो अपने आप को किस तरह से जो है वो मेंटेन रखते हैं उस सर्वाइव करने के लिए। तो जो मेजर यहीं पर जो इससे रिलेटेड ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है कि हाई टेम्परेचर की वजह से एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी वाटर लॉस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी वो अगर सीवियर कंडीशन हो जाए, कॉन्टीन्यूसली ये स्टेट जो है एवेपोरेशन की जो है वो आपके पास जारी रहे, तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, यानी एक्सट्रीम लेवल जो है वाटर का काम हो सकता है बॉडी के अंदर, जो अल्टीमेटली डेथ का कॉज बन सकती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो जॉइंटेड लेग्स के इंसेक्ट्स हैं, लोअर एनिमल से स्टार्ट करते हैं हम। आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स आर्थ्रो कहते हैं जॉइंट्स को, एंड पोड्स कहते हैं लेग्स को, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके लेग्स के अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जैसे आंट्स हैं, बीज हैं, हनी बीज हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट्स जो आपको नज़र आते हैं, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है। कीड़े जो आपको बेसिकली हम उनको कहते हैं इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा वर्टिब्रेट्स जो हैं, ठीक है, जो ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्थ्रोपोड्स आपको नज़र आता होगा कि ये कीड़े मकोड़े और हशरातुल जो है ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्टिब्रेट्स जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, ये दो ऐसी आपके पास कह लें कैटेगरीज़ हैं कि जो लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली सर्वाइव कर रही हैं। तो क्या होगा कि ये इनके अंदर क्यों सर्वाइव करें, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर एडॉप्टेशन इस तरह से किए कि ये अपने आप को मेंटेन रख सकें। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो वाटर लेवल को बैलेंस रखते हैं बाहर से ड्रिंक करके वाटर, ठीक है। ऐसी फूड यूज़ करते हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे हम नॉर्मली हम बात करते हैं टोमेटो है, ठीक है, कुकम्बर है, उनके अंदर ज़्यादा आपके पास वाटर की अमाउंट मौजूद होती है। उसके अलावा ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो यूरिन है वो पानी डाइल्यूट नहीं होता, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होती हैं। तो जो यूरिनेशन है उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होते हैं और पानी कम होता है। अगर पानी ज़्यादा जो है वो यूरिनेशन के ज़रिए जो है लॉस होना शुरू हो जाए तो वो भी डिहाइड्रेशन का बाइस बन सकता है,
ठीक है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये सारी टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यूज़ करें और लॉस उसका कम से कम हो। तो लैंड एनिमल्स जो हैं वो लूज़ करते हैं वाटर, तो वो आपके पास जो यूरिन है अगर लूज़ कर जाए वो ज़्यादा, यानी ओवर जो है वो आपके पास एक्सक्रीशन हो जाए, तो वो यहाँ तो यूरिन की थ्रू जो है वो आपके पास लॉस होता है या स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है। तीसरी चीज़ जो होती है वो ब्रीथिंग होती है, लेकिन वो कॉमनली नहीं होती। ठीक है। स्वेटिंग और डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो वाटर को लॉस करने का बाइस ज़्यादा बनती है। ठीक है। तो लैंड एनिमल्स में सबसे पहले जो है वो क्या होती हैं, अडॉप्टेशंस जो हैं उन्होंने करनी होती हैं। क्या चेंजेस वो अपने अंदर लेकर आते हैं टू प्रिवेंट ओवर लॉस ऑफ वाटर, और दूसरा जो है वो आपके पास इस तरह से वो प्रोड्यूस करें कि वो अपने ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन रख सके। तो लैंड एनिमल्स के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले हमें अडॉप्टेशंस नज़र आती हैं वो सबसे पहले है जी वाटर प्रूफ बॉडी कवरिंग, यानी उनका बॉडी का जो आउटर कवर है वो इस तरह से हो कि वो बॉडी में से वाटर को लूज़ होने ना दे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट्स को लेके। ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या होता है कि उनकी जो आउटर कवरिंग आपको नज़र आती है, एक चींटी है या ये जो बड़े आपको ब्लैक कलर के चींटे नज़र आते हैं बड़े ब्लैक, उसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा कि अगर हम उन्हें पानी में भी डाल दें तो थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल के तो है वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो उनकी आउटर जो बॉडी कवरिंग है ना वो इस तरह की, यानी एक्सोस्केलेटन वो इस तरह से बना हुआ है उनका कि वो क्या करता है कि वो वाटर प्रूफ होता है। वो ना तो बाहर से पानी अंदर जाने देगा, ना बॉडी की इंटरनल साइड से पानी बाहर आने देगा। तो इसका मतलब है कि वो अपनी बॉडी में से लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, यानी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, उनके इर्द गिर्द उन्होंने अपनी आउटर कवर में जो है वो वैक्सी स्किन बना दी है, यानी वैक्स जो है मोम होता है जो वो आपके पास क्या करता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है। तो उन्होंने अपनी आउटर कवरिंग के अंदर जो है वो क्या कर लिया, ऐसी वैक्सी कोटिंग जो है वो आपके पास ऐड कर लिया है जो उनकी स्किन के ऊपर जो है वो आपके पास मौजूद होती है और वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। उसके अलावा कैरेटिनाइज स्किन होती है, यानी कैरेटिन प्रोटीन जैसे आपके हेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो पानी जज्ब नहीं करते, पानी उनके ऊपर से ठहर के फिर जो है वो गुजर जाता है। नेल्स हैं आपके, ठीक है, वो भी कैरेटिन प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्या करती हैं कि ये इंसेक्ट्स की आउटर कवरिंग का हिस्सा होती हैं। ठीक है। जो उन्हें वाटर लूज़ करने नहीं देती। सेकंड जो आपके पास वो यूज़ करते हैं वो है मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ करना। ठीक है। यानी यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। अब मेटाबॉलिज्म से के रिज़ल्ट में जो वाटर प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास आप यूँ ही ले लें, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। इवन रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में भी आपके पास जो है वाटर प्रोड्यूस भी होता है और यूज़ भी होता है। ठीक है। तो क्या होगा कि उसके रिज़ल्ट में अब इस सारे मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में जो थोड़ा बहुत पानी जो ये प्रोड्यूस करते हैं तो वो एनिमल्स क्या करते हैं उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो आपके पास विदाउट ड्रिंकिंग वाटर भी सर्वाइव कर सकते हैं फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स। ठीक है। उसके अलावा हम सबसे पहले बात करते हैं कैंगरू रैट की। अब इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं कि कैंगरू रैट जो है ये क्या करता है कि ये वो वाटर ड्रिंक नहीं करता, पानी नहीं पीता वो। ठीक है। और वो क्या करेगा, जो उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शन के रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस होता है वो उसी को ही यूज़ करता है। ठीक है। या उसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये ऐसे सीड्स यूज़ करते हैं जो कि वाटर प्रोड्यूस करें उनकी बॉडी के अंदर। उनका मेटाबॉलिज्म जब वो टूटें तो वो क्या प्रोड्यूस करें, वाटर प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद जो है वो आपके पास थर्ड टेक्निक जो आपके पास ये यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर कि टेरिस्ट्रियल में ये कैंगरू रैट है जो क्या करता है कि वाटर को जो है वो आपके पास ड्रिंक नहीं करता, यानी ये इंडिविजुअली यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये अपने आप को ऐसे सीड्स जो है वो यूज़ करता है कि जिसके ज़रिए ये पानी की कमी को पूरा कर सके, उसको मेटाबोलाइज करके तोड़ के ये पानी डायरेक्ट कभी भी नहीं पीता। उसके अलावा थर्ड जो आपके पास टेक्निक है जो टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एनिमल्स यूज़ करते हैं वो वाटर को स्टोर करना है, स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको डेजर्ट्स में कैमल जो है वो आपको होता है, उसका हम्प जो होता है, कोहान होता है उसका, जो वो क्या करता है कि वो उसके अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है। यानी अगर एक दफ़ा वो पानी पीता है तो वो उसको डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर करके रख लेता है और जब ज़रूरत होती है तो उसी की ब्रेक डाउन के ज़रिए वो वाटर को यूज़ करता है। इवन वो मंथ्स के लिए बारिश ना हो वहाँ पे डेजर्ट में तो तब भी वो पानी के बगैर जो है वो सर्वाइव कर जाता है। किसकी बेस पे? सिर्फ जो उसने अपनी बॉडी के अंदर वाटर स्टोर करके रखा हुआ है
उसके अलावा हमारे पास एक लार्ज लिजर्ड्स की फैमिली से बिलोंग करती है यूरोमेस्टिक्स, ठीक है। वो भी क्या करती है कि वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर स्टोर करके रख लेते हैं। यानी हर एनिमल के अंदर जो इस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अडॉप्टेशंस किए हैं जो अपनी, तो उनका कोई ना कोई तरीका होता है जिसके ज़रिए वो अपनी, अब जैसे मैंने कैमल का बताया कि वो अपने हम्प यानी जो कोहान है उसके अंदर पानी स्टोर करके रखता है, और यूरोमेस्टिक्स जो है ये आपके पास क्या करते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को स्टोर करके रखती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक फोर्थ टेक्निक यूज़ करते हैं, एमनियोटिक कैविटी। अब एमनियोटिक कैविटी जो है वो आपके पास एमनियोट्स यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोज जो हैं मैमल्स के, बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसे बैग के अंदर डेवलप होते हैं जो वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। तो ऐसी कैविटी या ऐसी मेम्ब्रेन जो वाटर फिल्ड हो, पानी से भरी हुई हो, उसको क्या कहा जाता है, एमनियोटिक कैविटी। तो उस एमनियोटिक कैविटी में जो पानी फिल हुआ होता है उसके ज़रिए जो है एम्ब्रियोज, उसके ज़रिए भी पानी को वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एम्ब्रियोज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा पांचवी एक और टेक्निक है एनहाइड्रोबियोसिस। एनहाइड्रोबियोसिस जो है ये एक एनिमल्स की, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं क्या करते हैं कि एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। उसके अंदर वो अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर देते हैं, और वाटर लॉस जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या हाइबरनेट कर जाते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट को फेस करना ना पड़े। एनहाइड्रोबियोसिस यानी लॉस ऑफ वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं, पानी की कमी के अंदर जो है ये अपने अंदर सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू बाय लोअरिंग देयर वेपोरेशन रेट, ठीक है। 6 जो है लास्ट आपके पास क्या है कि कंसनट्रेटेड यूरिन, जो सबसे पहले भी मैंने बात की कि ये डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि पानी की कमी पहले ही होती है, और अगर यूरिन जो है वो डायल्यूट होगा तो उसकी वजह से पानी जो है वो बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा। तो कैंगरू रैट जो है जो पहले ही पानी डायरेक्ट पीता ही नहीं है, ठीक है, सीड्स के ऊपर जो है उसकी सारी फूड जो है वो डिपेंड करती है ऐसे सीड्स के ऊपर जिनका मेटाबॉलिज्म जो है वाटर प्रोड्यूस कर सके, तो वो क्या करेंगे कि वो उस यूरिन भी कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करेंगे। यानी उसके अंदर जो है वो लूप ऑफ हैनले जो है किडनी के अंदर जो है वो क्या होता है कि वो सारे का सारा पानी जो है वो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस बॉडी की तरफ भेज देते हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे, ठीक है। डेजर्ट्स के जो एनिमल्स हैं वो भी अपना जो डे टाइम है यानी जो शदीद गर्म जो है वो ड्यूरेशन होता है दिन का, वो क्या करते हैं कि वो ऐसी सुरंगों में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं कि जहाँ पर जो है वो नमी हो और डायरेक्ट सनलाइट जो है वो उनकी बॉडी के ऊपर ना जो है उनको फेस करनी पड़े। बिकॉज इफ़ दे फेस डायरेक्ट सनलाइट देन द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज, ठीक है, ड्यू टू विच दे लूज मच ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अदर ड्यूरेशन ऑफ द डे। उसके अलावा ये इंसेक्ट्स जो हैं वो एग ले करते हैं ह्यूमिड और मॉइस्ट यानी गीली जगहों पे, नमी वाली जगहों पे, ठीक है, ताकि उनके एम्ब्रियोज जो हैं वो उनको ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है वो डिहाइड्रेशन का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी, उसके बाद जो मेन फिनोमेना आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है वो है एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड और कॉम्पैक्ट टाइप ऑफ मटेरियल, तो उसके थ्रू जो है वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस। और एक्सक्रीशन का प्रोसेस में हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, या वो फूड जो हमने बाहर से ली है, ठीक है, और उसमें कोई हार्मफुल मटेरियल है, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इसमें कोई एक तरह की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, ओवरऑल जो आपके पास मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होते हैं उनको रिमूव करना, उनको एक्सक्रीट आउट करना और बॉडी को साफ़ कर देना जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस इन मेटाबॉलिक प्रोसेस फ्रॉम द लिविंग बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम डेली रूटीन में बहुत सारे केमिकल्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं जाने अनजाने में, ठीक है। हमारी जो सब्जियां होती हैं, ठीक है, हमारी जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेज जो हैं वो किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा टॉक्सिक मटेरियल ना चाहते हुए भी हमारी बॉडी का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं,
वो क्या करेंगे कि वो भी हमारी बॉडी से इसी तरीके से जो है वो रिमूव किए जाते हैं। तो ये जितने भी केमिकल्स हमारे पास रिएक्शन के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मेटाबोलाइट्स अगर ये इंक्रीज़ हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि चाहे वो कम अमाउंट में है चाहे वो आपके पास ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो ऑर्गेनिज़म्स के लिए क्या करते हैं कि ख़तरे का बाइस होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो हैं वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन वेस्ट मटेरियल्स का या मेटाबोलाइट्स का हमारी बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है। तो एक फॉर एग्जांपल अगर किसी की किडनीज डिस्ट्रॉय हो जाएं या उनको कोई डैमेज हो जाए, ठीक है, वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो डायलिसिस जो है वो एक पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी अगर हम उसको डायलिसिस नहीं कराते तो हमारी जो बॉडी है पेशेंट की वो क्या हो जाती है, वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। एक पेनफुल प्रोसेस है और एक आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो है वो अगर जैसे आम लैंग्वेज में गुर्दे फेल हो जाएं तो उसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स में भी फेस क्रिटिकल कंडीशंस एंड इट कॉजेज़ में भी डेथ ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो आपके पास इन बॉडी का रिमूव होना जो है वो बॉडी में डिफरेंट तरह से जो है वो होता है कि अब ये ज़रूरी है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा वाटर का, तो यहाँ पर हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स को जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे प्लांट्स के अंदर। एक्सक्रीशन इन प्लांट जो है वो आपके पास क्या है कि प्लांट के अंदर पहले ही कोई प्रॉपर ऑर्गन मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो प्लांट जो हैं वो एनिमल्स की तरह एक्सक्रीशन नहीं करते, वो डिफरेंट अपने ऑर्गन्स की स्किन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जो सरफेस होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से कैसे रिमूव कर सकते हैं वो हम देखते हैं कि किस किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट उनकी प्रोड्यूस होती हैं और क्या मेथड वो यूज़ करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो है वो आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कुछ प्रोसेस में ऑक्सीजन भी होती है, वाटर भी होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, यानी अमोनिया है, यूरिया है, इस तरह के कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं। अब सिंपली जो गैसेस हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो तो सिंपली रिमूव हो जाएंगी डिफ्यूजन के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए, ठीक है, रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती हैं, फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती हैं। तो प्लांट उनको रिमूव कर देता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, और ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी में से उनको डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर निकाल सकता है। पत्तों की जो स्किन सरफेस होती है उसमें से, ठीक है, तना जो होता है उसमें से निकाल सकता है, ठीक है। डे टाइम में और नाइट टाइम में इनकी एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसके अलावा वाटर का रिमूवल जो है वो ये किस तरह से करते हैं, वो भी एक्सेस ऑफ वाटर इनकी बॉडी में जो है वो एक हद तक रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए नुकसानदेह होगा और वो जो है अपने प्रॉपर तरीके से सारे काम नहीं कर पाएगा। तो प्लांट बॉडी जो है वो क्या करती है कि अपना एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो रिमूव करती है दो तरह से। पहली है ट्रांसपरेशन, ठीक है, जो कि एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से होती है, स्पेशली लीव्स के थ्रू, क्यूटिकल में से हो सकती है, स्टोमेटा के ज़रिए हो सकती है, ठीक है। और ग्यूटेशन सेकंड जो मेथड है वाटर को रिमूव करने के लिए वो है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन जो है अब ये क्या है कि आपको अक्सर नज़र आ रहा होता है कि सुबह के टाइम में जो है वो पत्तों के ऊपर आपको छोटे छोटे पानी के कतरे नज़र आते हैं। तो बेसिकली वो जैसे हम शबनम के कतरे भी कहते हैं, वो असल में क्या है कि वो वाटर ड्रॉप्स होते हैं कि जो कि पत्तों की टिप्स जो होती हैं उनके अंदर स्मॉल होल्स जो हैं या आप कह लें कि मार्जिन्स के ऊपर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं उस रीजन के अंदर, जो मार्जिन्स होते हैं स्पेशली जो किनारे होते हैं पत्तों के, उनके ऊपर स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हाइड्रोथोड्स का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, वो हाइड्रोथोड्स क्या करते हैं कि वो वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसको क्या करेंगे एब्जॉर्ब, जो है वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और हाई हो जाती है, ठीक है, उस केस में, और ट्रांसपरेशन के रेट को वो क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोसेस तब होता है जब आपके पास वाटर बहुत ज़्यादा पानी के अंदर हो जाए, ठीक है। पानी जो है जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए प्लांट की, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के मार्जिन के ऊपर, यानी हाइड्रोथोड्स के थ्रू। उसके अलावा नाइट्रोजन वेस्ट किस तरह से वो रिमूव करेंगे, उसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसके ऊपर कंसिस्ट करता है कि हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, यानी ये तो जनरल हो गए ना जो रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है, वाटर, ठीक है, लेकिन प्लांट जो नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे प्रोड्यूस करता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने देखना है कि आप लोग पॉइंट्स जो हैं वो देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आपके पास आज के लेक्चर में क्या क्या टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं और एडॉप्टेशंस हैं किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर,
ठीक है, तो इस आज के जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो प्लांट्स के अंदर किस तरह से जो है वो आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होती हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।